आदरणीय मोदी जी ने आशीर्वाद दे के भेजा है। अब लोगों का आशीर्वाद लेना बाकी है। परमात्मा अवसर देगा तो निश्चित तौर पे रेवाड़ी के लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरने का प्रयास करूँगा। उसकी मेरी यही प्रतिक्रिया है कि भारी कैसे होगा। मैं 40 साल से रेवाड़ी में रह रहा हूँ, 20 साल से मेरी वोट भी यहाँ है जब से टिकट मांग रहा हूँ। और चिरंजीव राव को तो अधिकार ही नहीं है कहने का। जब 40 साल मुझे ही हो गया तो 40 साल का तभी वो हुआ भी नहीं है, तो मैं तो भारी कैसे हो गया। या फिर अपना थोड़ा सा आई साइड का इलाज कराएं। कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह को रेवाड़ी से टिकट मिलने के बाद उनके आवास पर भारी जनसमूह उमड़ रहा है। आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि हुक्के की गुड़गुड़ाहट के साथ रेवाड़ी विधानसभा जीतने की रणनीति बनाई जा रही है। विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा कि रेवाड़ी की जनता का आशीर्वाद रहा तो रेवाड़ी में अभूतपूर्व विकास करके दिखाएंगे। भाजपा में विरोध पर कहा कि कोई विरोध नहीं है, जब पार्टी में ज्यादा लोग होते हैं तो टिकट के लिए सभी प्रयास करते हैं। कांग्रेस उम्मीदवार चिरंजीवी राव द्वारा बाहरी उम्मीदवार कहने पर जोरदार जवाब देते हुए कहा कि मैं 40 वर्षों से रेवाड़ी में रह रहा हूं, 20 साल से मेरी वोट रेवाड़ी में है। चिरंजीवी राव को तो यह कहने का अधिकार ही नहीं है। 40 साल तो उसकी उम्र भी नहीं होगी, मैं बाहरी कैसे हो गया। वो अपनी आई साइड का इलाज कराएं। सर, आपको टिकट मिल गई है, कब नॉमिनेशन का विचार है? देखिए, टिकट के लिए मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, राव साहब का, सबका और मेरे कार्यकर्ताओं का सबका आभारी हूँ। अब उन सब लोगों ने मेरे को आशीर्वाद दिया है। आदरणीय मोदी जी ने आशीर्वाद दे के भेजा है। अब लोगों का आशीर्वाद लेना बाकी है। और मैं तो सभी का जो पिछले अपने काम किए थे उनका भी सबका धन्यवाद करता हूँ कि जो लोग आज इतने मेरे साथ खड़े हैं। सर, एक टिकट को लेकर जैसे कल सुनने में आया था कि कुछ लोग कर रहे थे, तो उनको किस तरीके से आप देख रहे हैं, किस तरीके से मनाया जा रहा है? देखिए, स्टार्टिंग में टिकट जब 10-15 लोग लेने वाले हों, टिकट एक को ही मिलनी है, थोड़ा रोष होता है। लेकिन अब जैसे 9 में मैं मांग रहा था रेवाड़ी से, रणधीर को टिकट मिली तो हम उसके कंधे से कंधा मिला खड़े थे। 14 में मांग रहा था, 14 में रणधीर को टिकट मिली तो भी हम उसके चुनाव में पूरी मेहनत और ताकत लगा रखी थी। जैसे अपना चुनाव हो, कई सभाओं में तो रणधीर जी गए भी नहीं, लेकिन हम उनको अकेले अकेले जाके अटेंड करके आए। तो थोड़ा मलाल होता है सबको, लेकिन संगठन के लोग हैं, धीरे धीरे आ जाएंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। और कुछ लोग मान लीजिए नहीं भी आएंगे तो, क्योंकि हमने तो बरसों से संगठन का काम करा है। हमारी तो कई बार टिकटें कटी भी। 2005 में भी हम भाजपा से लड़े, सालावास होती थी। तो आप ये देखेंगे कटी जब भी हम वहीं थे, और जब पार्टी ने टिकट दी तो भी हम वहीं खड़े हैं। तो ये सब लोगों के अपने अपने वो हैं, और मैं चाहता हूँ कि सब मेरा साथ दें। मेरे सारे ही साथी रहे हैं एन के एन जो इतने लंबे समय में, तो मैं सब इसमें मदद करेंगे। नेता लोग भी, तो मुझे अच्छा भी लगेगा, जनता को भी अच्छा लगेगा। क्योंकि आपने देखा कि 50 साल कप्तान फैमिली का राज रेवाड़ी में रहा, और 50 साल बाद भी रेवाड़ी का दलदर नहीं निकला, इसका कोई और दोषी नहीं है। और अभी भी अगर इस तरह के हम बिखरे रहेंगे तो फिर रेवाड़ी गर्त में जाएगी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अपने साथियों को हाथ जोड़ के सब मेरी इसमें मदद करें, ताकि 50 साल का विकास रुका हुआ है उसको हम करा पाएँ। लेकिन सर, पिछले 10 साल की बात करें, 10 साल से जो है हरियाणा में आपकी सरकार थी, और फिर भी यहाँ पर रेवाड़ी में विकास नहीं। देखिए, 5 साल रणधीर जी बने हैं, ठीक है ना। जैसे जब से रेवाड़ी में आप देख रहे होंगे हरियाणा बना है, तो 1 नवंबर 66 को 5 साल केवल भाजपा को मौका मिला है रेवाड़ी का विकास करने का, और उसमें करा भी है। तो थोड़ी कि नहीं हुआ,
लेकिन आप ये देखिए कि जहाँ 50 साल और 5 साल का अंतर होता है ना, 5 साल का बच्चा अगला बच्चा पैदा थोड़ी कर देगा, उसको जवान होने में समय लगेगा। यहाँ तो जवान भी हो लिया और बूढ़ा भी हो लिया और विकास वहीं का वहीं ठहरा हुआ है। आपके प्रतिद्वंदी चिरंजीव राव जी आरोप लगा रहे हैं कि बाहरी उम्मीदवार को लाकर थोप दिया है, उस पर आपकी क्या? उसकी मेरी यही प्रतिक्रिया है कि भारी कैसे होगा। मैं 40 साल से रेवाड़ी में रह रहा हूँ, 20 साल से मेरी वोट भी यहाँ है जब से टिकट मांग रहा हूँ, और चिरंजीव राव को तो अधिकार ही नहीं है कहने का। जब 40 साल मुझे ही हो गया तो 40 साल का तभी वो हुआ भी नहीं है, तो मैं तो भारी कैसे हो गया। या फिर अपना थोड़ा सा आई साइड का इलाज कराएं। जनता के बीच में क्या क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं? जनता के बीच में मुख्य मुद्दे 6 मुद्दे ही होते हैं, जो मूलभूत सुविधाएं, आधार है जो आदमी को जीने का, शिक्षा है, चिकित्सा है, सड़क है, बिजली है, पानी है और सुरक्षा है। मुख्य रूप से 6 चीज़ें हैं, तो हम उस पर फोकस करेंगे। अगला एक मेट्रो का जो बड़ा प्रोजेक्ट है जो धारवेड़ा तक है, तो अपने केंद्रीय नेतृत्व से मिलके उसका भी कोशिश करेंगे, क्योंकि वो भी आने वाले समय में रेवाड़ी की जीवन रेखा बने। और उसी के साथ से वो बस स्टैंड का जिक्र है, तो उसको भी बिल्डिंग जल्दी शुरू कराएंगे। दूसरा बाल कॉलेज का भी है। आपने देखा कि कॉलेज की एफिलिएशन तो बहुत पहले सरकार ने दे दी, लेकिन बिल्डिंग अभी तक नहीं बनी। तो ऐसे फोकस बहुत सारी चीज़ें जानकारियाँ में हैं, उन सब चीज़ों पे फोकस करेंगे और प्रयास करेंगे लोगों के आशीर्वाद से, अब वो समय रहती सारी चीज़ हों। रेवाड़ी की जनता आपके ऊपर आस लगाए बैठी है, क्या उनकी उम्मीदों पे खरा? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं, काम करा है, काम करेंगे और जन जन का सम्मान करेंगे, तो इसमें सोचने का विषय नहीं। और परमात्मा अवसर देगा तो निश्चित तौर पे रेवाड़ी के लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरने का प्रयास करूँगा। रेवाड़ी की जनता ये कह रही है कि हमें कोसली जैसा विकास चाहिए। कोसली से अच्छा विकास कराएंगे, और कोसली का भी ये लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। मैं अपना बुक्स छपवा रखी है, मैं तो अपने दस्तावेज साथ लेके घूमता हूँ। 2 साल कोविड था, 1 साल किसान आंदोलन था, उसके बावजूद भी हमें 2-2.5 साल मिले, और 2-2.5 साल में हमने 50 साल का बराबर हिसाब देने के लिए तैयार है। आपको कांग्रेस ने लिस्ट जारी की, उसके आपको कांग्रेस ने लिस्ट जारी किया, उसके बाद सुबह दीपक बार गाड़ी रोक ली जाती है, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है वो चलो उनका अपना मैटर है, उसका जवाब तो वही देंगे।